हर दिन एक भिखारी दरवाजे के पास आकर भीख मांगता था और घर का मालिक हमेशा घर के बाहर आते ही जब उसे देखता तो उसका दिमाग घूम जाता। क्या मुंह उठाकर रोज चले आते हो? वो उसे कोसता, बुरा भला कहता और कई बार तो गालियाँ भी निकाल देता। तू जिंदा ही क्यों है? पूरी जिंदगी ऐसे मांग मांग कर खाएगा क्या? इस धरती का बोझ क्यों बना बैठा है? और कभी कभी तो वो गुस्सा में आकर उस भिखारी को धक्का भी मार देता। इतना कुछ हो जाने के बावजूद भी भिखारी के मुंह से सिर्फ यही निकलता कि अल्लाह तुम्हारे गुनाहों को माफ़ करे। एक बार सेठ को काम में बहुत नुकसान होने की खबर मिली। सेठ बहुत परेशान था कि तभी दरवाजे पर दस्तक हुई और उस भिखारी ने सदा लगाई, अल्लाह के नाम पर कुछ दे दो बाबा, अल्लाह तुम्हारा भला करे। अब सेठ पहले से ही परेशान था। भिखारी की आवाज़ ने तो जलते पर जैसे तेल का काम किया। उसे और भी गुस्सा आ गया। गुस्से में अपना आप खोते हुए सेठ ने उस भिखारी को ज़ोर से धक्का मारा। धक्का खाने से भिखारी गली में गिर पड़ा और उसका सर एक पत्थर से जा टकराया और खून बहने लगा। फिर भी दर्द से रोते हुए भिखारी ने सिर्फ इतना ही कहा, अल्लाह तुम्हारे गुनाहों को माफ़ करे। ये कहते हुए भिखारी वहाँ से चल पड़ा। सेठ सोच में पड़ गया कि मैंने भिखारी को गालियाँ दी हैं, ज़ोर से धक्का मारा है, बेचारे का सर फट गया और फिर भी उसने यही कहा है कि अल्लाह तेरे गुनाहों को माफ़ करे। मेरे लिए दुआ करता जा रहा है, मुझे इसने कोई बद्दुआ नहीं दी। उसका गुस्सा थोड़ा सा ठंडा हुआ तो पता नहीं उसके दिल में क्या आया, वो उस भिखारी के पीछे चल पड़ा। देखता हूँ ये क्या करता है, कहाँ जाता है, कहाँ रहता है। अब सेठ ने भिखारी का पीछा करना शुरू कर दिया। भिखारी जहाँ जहाँ जाता सेठ उसके पीछे पीछे जाता। सेठ ने देखा कि कम ही लोग उसकी कोई मदद करते हैं, ज़्यादातर लोग तो उसको धुतकार देते हैं। कोई उसकी बेइज्जती करता है, कोई गाली देता है और कोई जवाब ही नहीं देता। लेकिन कोई जैसा भी पेश आए, सबके लिए भिखारी एक ही दुआ करता है कि अल्लाह तुम्हारे गुनाहों को मुआफ़ करे। अब रात होने को आई थी। भिखारी अपने घर की तरफ जाने लगा। सेठ अभी भी उसका पीछा कर रहा था। एक पुरानी सी झोपड़ी के पास आकर वो रुक गया। दरवाजे के बाहर एक टूटी हुई चारपाई पर एक औरत लेटी हुई थी, काफ़ी कमज़ोर और बीमार लग रही थी। वो शायद भिखारी की बीवी थी। अपने शोहर को वापस आता देखकर खुशी से वो उठकर खड़ी हो गई। उसने भिखारी के भीख वाले डब्बे में देखा तो भिखारी उसके लिए खाना लेकर आया था। खाना निकालते हुए उस औरत की नज़र भिखारी के सर पर पड़ी जहाँ से खून बह रहा था। वो औरत ये देखकर परेशान हो गई। ये क्या हुआ आपको? आपके सर पर चोट कैसे लगी? वहाँ से तो खून निकल रहा है। भिखारी ने कहा, आज तो सबने धक्के ही मारे हैं, गालियाँ ही दी हैं। किसी ने मुझे धक्का मारा था और मैं गिर गया। चोट लगने से सर फट गया है। फिर भी वो एक गहरी सांस लेकर बोला, मैं जानता हूँ ये सब तो मेरे गुनाहों का ही फल है। ये सब मेरी ही कमाई है, मेरे कर्मों की कमाई है। तुम्हें याद है कुछ सालों पहले हम कितने अमीर होते थे? क्या कुछ नहीं था हमारे पास। हमारे पास ज़रूरत की हर चीज़ थी, लेकिन हमने कभी खैरात नहीं की थी, गरीबों की मदद नहीं की थी। भिखारियों को हम भगा दिया करते थे, ज़रूरतमंदों से मुंह मोड़ लेते थे। और सबसे बुरा तो हमने उस अंधे भिखारी के साथ किया था जो हमारे दरवाजे पर भीख मांगने आया करता था। ये बातें सुनकर बूढ़ी बीवी की आंखों में भी आंसू आ गए। वो बोली, हाँ हाँ, हमने उस बेचारे अंधे भिखारी के साथ बहुत बुरा किया था। हम उसका मजाक उड़ाते थे। खाना देने के बजाय हम उसकी प्लेट में मट्टी डाल दिया करते थे, कागज़ डाल दिया करते थे और कभी कभी तो हम उससे मारा भी करते थे। वो हमेशा दुखी होकर यही कहता था कि अल्लाह तुम्हें तुम्हारे किए की सज़ा ज़रूर देगा, अल्लाह तुम्हारे गुनाहों की सज़ा ज़रूर देगा। उसी अंधे की बद्दुआ लगी है हमें और हम इस दुख वाली ज़िंदगी में आ गए। भिखारी बोला, इसलिए तो कोई जितना चाहे मेरे साथ कितना ही बुरा क्यों ना करे, मुझे कितनी भी तकलीफ़ क्यों ना दे, मैं किसी को बद्दुआ नहीं देता। मैं तो उसे दुआ ही देता हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कोई और भी हमारी तरह ऐसी ज़िंदगी गुजारे, किसी को भी हमारे जैसे दुखों का सामना करना पड़े। जो लोग बेकसों का मजाक उड़ाते हैं, उन्हें तकलीफ़ देते हैं, वो नहीं जानते कि वो कितना बड़ा गुनाह कर रहे हैं। इसलिए अनजाने में किए गए गुनाहों की सज़ा किसी को भी मिले मैं नहीं चाहता।
सेठ वहीं छुप कर उन दोनों की सारी बातें सुन रहा था। अब उसे सब कुछ समझ आ रहा था। भिखारी और उसकी बीवी ने मिलकर खाना खाया और अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए सो गए। अगले दिन वो भिखारी फिर से भीख मांगने गया। सेठ के घर के पास से गुजरते हुए जब उसने सदा लगाई तो सेठ तो पहले ही उसके इंतजार में था। उसने उस भिखारी को अपने घर में बिठाया, उसे खाना दिया, पैसे दिए, उसकी खिदमत की और फिर उससे माफ़ी मांगी। बाबा, मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हें बड़े दुख दिए हैं, तुम्हें तकलीफ़ें दी हैं, मुझसे बड़ी गलतियाँ हो गई हैं, मुझे माफ़ कर दो। भिखारी ने जवाब में इतना ही कहा, अल्लाह तेरा भला करे। इतना कहकर वो आगे निकल गया। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि अपनी ज़िंदगी में हम जो कुछ भी करते हैं, अच्छा करते हैं या बुरा करते हैं, अल्लाह हमारे अमल के हिसाब से हमें फल ज़रूर देता है। अल्लाह के पास हर अमल का हिसाब है। अल्लाह कुछ भी नहीं भूलता, वो हमें बोला ज़रूर देता है। लेकिन जो कोई तौबा नहीं करता, अपने आप को दुरुस्त नहीं करता, माफ़ी नहीं मांगता, बुराई पर डटा रहता है, उसे अपने किए का हिसाब चुकाना पड़ता है। इसलिए दोस्तों, जब भी किसी के लिए कुछ करो तो अच्छा ही करो। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।